जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने बात करनी है वो है मल्टीपल अलील्स। अब देखें, पहले डेफिनेशन हम बात करते हैं कि मल्टीपल अलील होते क्या हैं। देखें, ऐसे अलील जिनकी तादाद 2 से ज़्यादा हो। वैसे तो हम बात करते हैं कि हर जीन के 2 अलील होते हैं। बाज़ यानी ईच जीन हैज़ 2 अलील्स। जो जीन के पार्टनर हैं उन्हें अलील्स कहते हैं। तो हर जीन के अमूमन 2 अलील होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि उस जीन के मोर देन 2 अलील हों। मोर देन 2 अलील्स यानी 2 ना हों बल्कि 2 से अगर ज़्यादा अलील हों। तो किसी एक जीन के जब 2 से ज़्यादा अलील होंगे तो ऑल दीज अलील आर कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। यानी जीन हैविंग मोर देन 2 अलील। एक जीन के जब 2 से ज़्यादा अलील मौजूद होंगे तो ऐसे अलील्स को हम नाम देते हैं मल्टीपल अलील। लेकिन ये बात भी आपको याद रहे कि ये 1-2 से ज़्यादा जो अलील होते हैं, क्या ये सारे एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें से कोई से 2 किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रेट को एक जीन कंट्रोल करता है, यानी 2 अलील्स कंट्रोल करते हैं। तो इससे यह जाहिर हो गया कि अलील्स जब एक जीन के कई फॉर्म में हों तो फिर इंडिविजुअल्स जो एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें होंगे डिफरेंट अलील, लेकिन होंगे कोई से 2। और ये अलील किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अगर फर्ज करें कि ये ब्लड ग्रुप का एक अलील था या जीन था, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन हुई, तो म्यूटेशन से अलील पैदा होते हैं। तो म्यूटेशन जो फर्स्ट हुई, पहली म्यूटेशन हुई, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का बन गया। और दूसरी म्यूटेशन हुई तो ये इस तरह का अलील बन गया। अब तीसरी म्यूटेशन हुई तो ये रिसेसिव बन गया, ये देखें इस तरह का बन गया। तो अब ये 3 जो अलील देख रहे हो एक ही जीन के हैं। तो इन तीनों अलील को हम अब कहेंगे मल्टीपल अलील। लेकिन मैंने कहा था कि इनमें से कोई से 2 होंगे किसी इंडिविजुअल के अंदर। मसलन ये मैं बताऊं कैसे, कि फर्ज करें कि अगर ये वाला अलील है तो दूसरा इसी तरह का भी हो सकता है। तो ये दोनों यही इकट्ठे हो गए। अगर फर्ज करें कि एक ये वाला अलील है जी और दूसरा उसके साथ ये भी आ सकता है, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। फिर अगर फर्ज करें कि ये वाला अलील है, उसके साथ ये वाला भी आ सकता है। अब देखें, अगर ये वाला अलील है उसके साथ इस जैसा भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये वाला अलील है उसके साथ देखें ये वाला भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये वाला अलील है देखें तो इसी के साथ इसी तरह का भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस 3 अलील की वजह से ये जो मैंने बनाई है 6 जीनोटाइप बन सकती हैं। तो कितने जीनोटाइप बन गई? 6। हाँ, अब ये 2 अलील किसी एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं, ये किसी दूसरे में, ये किसी और में, ये किसी और में, ये किसी, तो ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते किसी इंडिविजुअल में। तो ये 6 मुख्तलिफ किस्म की जीनोटाइप बनती हैं जो इन 3 अलील के इकट्ठे होने की वजह से बनती हैं। तो यही मैंने कहा था कि ऐसा जीन जिसके मोर देन 2 अलील हों, हम ऐसे जीन को नाम देते हैं, ऐसे अलील को हम नाम देते हैं मल्टीपल अलील्स। और मल्टीपल अलील जो हैं कोई से 2 इंडिविजुअल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ये अलील किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? बाय द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये आमतौर पे म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर फर्ज करें कि एक जीन है
देखें ए है फर्ज करें, और ये एक क्रोमोसोम पर मौजूद है, दूसरा भी दूसरे क्रोमोसोम पर अलील उसका पार्टनर होगा, वो भी उस जैसा है, तो दोनों अलील एक जैसे हैं। अगर फर्ज करें कि इससे जी कोई इंजाइम जी ए बनता है, तो वो इससे भी बनेगा। इसी तरीके से ये देख लें, वो इससे भी बनेगा कोई इंजाइम ए। हाँ, उस सूरत में जब ये अलग अलग होके किसी इंडिविजुअल में जाएंगे, तो ये भी जहां जाएगा इंजाइम ए बनाएगा क्योंकि डोमिनेंट है, ये भी जहां जाएगा इंजाइम जी कौन सा बनाएगा, ए बनाएगा। तो इन दोनों की वजह से इंजाइम ए बनना है, और इन दोनों ने किसी सबस्ट्रेट पर अमल करना है, और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देना है पैराडक्ट में, तो इससे पैराडक्ट बन जाएंगे। तो ये हो गई डोमिनेंट फिनोटाइप जी, ये है डोमिनेंट फिनोटाइप। इसी तरह अगर फर्ज करें म्यूटेशन हो जाए, क्योंकि अलील्स म्यूटेशन से बनते हैं। अब देखें क्या म्यूटेशन हुई कि एक अलील तो वैसा रहा, दूसरा अलील देखें चेंज हो गया। अब ये अलील जहां भी जाएगा तो उसी तरह का इंजाइम जी ए बनेगा, और ये उसी तरह सबस्ट्रेट पर अमल करेगा, और उसी तरह पैराडक्ट बनेगा। क्यों कि ये डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है। अब देखें ये वाला जो है ए वाला, नो इंजाइम, इसने कोई इंजाइम नहीं बनना, आप लिखेंगे नो पैराडक्ट फॉर्मेशन, नो रिएक्शंस, नो पैराडक्ट फॉर्मेशन, कोई पैराडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होनी। इसी तरह ये अगर म्यूटेशन और हो जाए, इसमें भी म्यूटेशन हो जाए देखें, तो फिर क्या होगा कि ये वाला भी समाल हो गया, रिसेसिव हो गया, ये वाला भी समाल हो गया, तो यहां लिखेंगे नो इंजाइम, यहां भी कोई इंजाइम नहीं बनेगा, और यहां भी बात करोगे जी नो इंजाइम, यहां भी कोई इंजाइम नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि जब इंजाइम नहीं बनेंगे तो बात को आप समझ जाओ कि आगे कोई रिएक्शन नहीं होना, कोई पैराडक्ट नहीं बनना। तो इससे जाहिर हो गया कि ये वाले जो मैंने बात की है ये है अलील्स, उसी जीन के अलील्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो अलील बनते जा रहे हैं ये ड्यू टू म्यूटेशन है, म्यूटेशन से बनते हैं। हम इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन मल्टीपल अलील की ब्लड ग्रुप से करते हैं। देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस मौजूद होते हैं, और एंटीजेंस बनाने वाले ख़ास किस्म के सब्सटेंस होते हैं, ख़ास किस्म के। मैं अगर बात करूं कि फ़र्ज़ करें कि किसी के ब्लड ग्रुप ए है, ये उसकी फिनोटाइप है, ए है। अब देखें जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस भी हो सकती है, देखें ऐसी भी हो सकती है, हाँ वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, यानी इसका मतलब है वो ऐसी भी हो सकती है। हाँ मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, देखें वो ऐसा भी हो सकता है और वो इस तरह का भी हो सकता है। क्यों कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये दो किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बनता है, और ये दो किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम इन्हें एंटीजेंस कहते हैं। एक को ए एंटीजन कहेंगे, दूसरे को बी एंटीजन कहेंगे। तो बाज़ लोगों में ये सिर्फ एक एंटीजन यही मौजूद होता है, और बाज़ लोगों में ये जिसमें सिर्फ यही होगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन बाज़ लोगों में ये दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, यानी एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन पी भी होगा। ये एंटीजन रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होते हैं तो उनका ब्लड ग्रुप ए भी होगा। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये एंटीजन सिरे से होते ही नहीं हैं, उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो देखें ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो ये चार किस्म के ब्लड ग्रुप बनते हैं जी।
इन आमतौर पे मल्टीपल अलील से, लेकिन 6 किस्म की फिनोटाइप बनेंगे, सॉरी जीनोटाइप बनेंगे। तो फिनोटाइप हैं ये वाले 1 2 3 4, 4 फिनोटाइप बनेंगी, और ये जो जीनोटाइप है ये 6 किस्म के बनेंगे। देखें, अगर वो होमोजाइगस है कि दोनों एंटीजन एक जैसे हैं, यानी दोनों अलील एक जैसे हैं, तो होमोजाइगस है। अगर दोनों अलील मुख्तलिफ हैं तो हेट्रोजाइगस है। लेकिन क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसलिए ये भी ब्लड ग्रुप ए है, ये भी ब्लड ग्रुप ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, देखें, तो होमोजाइगस भी हो सकता है ऐसे। चले पहले इस तरह लिख लेते हैं बी जी, इस तरह। ये देखें बी, ये होमोजाइगस होगा, और अगर हेट्रोजाइगस है तो फिर इस तरह है। ये मैंने उसकी जीनोटाइप लिखी है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, देखें, वो एक ही सूरत हो सकती है इस तरह, और उसकी जीनोटाइप भी एक ही होगी, ये इस तरीके से। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी भी एक सूरत है, और ये इस तरह होगा ऐसे। जी, अब ये तो मैंने बात की है इनकी जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है, यानी पहले मैंने फिनोटाइप की बात की, फिर मैंने उनकी जीनोटाइप। अब इनमें एंटीजन कौन सा होगा, देखें, लाजिम बात है कि नहीं, इनमें एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए होगा। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन की वजह से ए। जी, आप बात कर सकते हैं यहां एंटीजन कौन सा हो सकता है, बी। यहां एंटीजन देखें दोनों है, ए भी है बी भी है। यहां नो एंटीजन, नील, कोई एंटीजन नहीं है। अब एंटीबॉडी क्या होते हैं कि ये ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, और ये अपोजिट होते हैं एंटीजन के। जहां एंटीजन ए होगा वहां एंटीबॉडी बी होगा। एंटीजन रेड ब्लड सेल से अटैच होते हैं, एंटीबॉडी जी एंटीबॉडीज ये ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा। यहां नील, कोई नहीं होगा एंटीबॉडी। यहां देखें एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए भी होगा जी बेटा, बी भी होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसको ब्लड देगा और क्यों। इसमें एक बात ज़हन में रखना कि जो डोनर है उसके आप एंटीजन देखें, जो रेसिपिएंट है आप उसके एंटीबॉडीज देखें। हाँ, बाहर से जो एंटीजन आ रहे हैं, जो ब्लड ले रहा है उसमें उसके एंटीबॉडीज अपोजिट ना हो, वरना अग्लूटिनेशन हो जानी है, यानी रिएक्शन हो जाना है, और आमतौर पे ब्लड सेल जो है उनकी ब्रेक डाउन हो जानी है, और इससे क्लम बन जाएंगे, गुच्छे ढेर बन जाएंगे, और ब्लड कैपिलरीज में फंस जाएंगे, और इससे ब्लड की सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और रिजल्ट विल बी द डेथ। अब कौन किसको देगा? अगर फ़र्ज़ करें कि ये ए वाला ब्लड देना चाहता है, ए डोनर है, तो डोनर में आपने देखने एंटीजन, तो देखें ए है तो इसमें एंटीजन ए है, तो ये उसको ब्लड नहीं देगा जिसमें एंटीबॉडी ए हो बस। मतलब ये देखें, ये ए को दे सकता है जी, ये दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ एंटीबॉडी बी है, ये एंटीजन ए से रिएक्ट नहीं करते, तो दे देगा, ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी। अब ये है कि क्या ये बी को दे सकता है? जी, ये बी को नहीं दे सकता। क्यों? कि बी के अंदर एंटीबॉडी ए है, वो इसके ए एंटीजन से रिएक्ट करेगा। इसी तरह क्या ये ए बी को दे सकता है? जी, दे सकता है, ट्रांसफ्यूज कर सकता है। क्यों? कि ए बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो ये तो तमाम किस्म के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। इसी तरह आप इधर देखें कि क्या ये ए ओ को दे सकता है? अब देखें, ओ के अंदर एंटीबॉडी दोनों है, ए भी है और बी भी है, इसका मतलब है इसे नहीं दे सकता। तो ये ए वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है, आप देख सकते हैं, एक ए को और दूसरा जो है ये दे सकता है ए बी को, बस। अब देखना ये है कि क्या बी वाला डोनर हो तो किसको दे सकता है? पहले देख रहे हैं ए को। अब देखें, ए के अंदर हमने एंटीबॉडीज देखने हैं जो रिसीव कर रहा है, यहाँ एंटीबॉडी बी है तो नहीं दे सकता। अब देखें, बी को दे सकता है, यहाँ एंटीबॉडी ए है तो वाकई दे सकता है। क्या ये
ए बी को दे सकता है, मैंने कहा था ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जी दे सकता है, यहाँ कोई एंटीबॉडीज नहीं है। क्या ये ओ को दे सकता है? जी नहीं दे सकता। क्यों? यहाँ दोनों एंटीबॉडीज हैं। तो बी वाला जी किसको दे सकता है? बी को। और बी वाला किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को। अब मैं बात करने वाला हूं जी ए बी। जो ए बी वाला ब्लड है, देखें क्या ये ए को दे सकता है? देखें जो ब्लड ए है उसमें एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी बी इसके एंटीजन बी से रिएक्ट करेगा, नहीं दे सकता। क्या ये बी को दे सकता है? बी में एंटीबॉडी, जी देख लेते हैं, बी में एंटीबॉडी ए है तो इसके ए एंटीजन से रिएक्ट करेगा, इसे भी नहीं दे सकता। तो क्या ये ए बी को दे सकता है? ए बी में तो एंटीबॉडी सिरे से है ही नहीं, इसलिए इसे आराम से दे देगा। क्या ये ओ को दे सकता है? देखें ओ में दोनों एंटीबॉडीज हैं, इसलिए ये तो बड़ा धमाका होगा, तो इसे भी आमतौर पे ये ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकता। तो ए बी सिर्फ ब्लड डोनेट कर सकता है ए बी को। अब मैं ओ की बात करने वाला हूं कि ओ किसको दे सकता है? क्या ओ ए को दे सकता है? जी दे सकता है। क्यों? कि इसके एंटीजन है नहीं, तो जिसके एंटीजन ना हो वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब इसके एंटीबॉडी तो दोनों हैं, ये एंटीबॉडीज अगर बाहर से आ रहे हैं तो लेने वाला ब्लड जो है उनको डिसॉल्व कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। तो इसलिए हम बाहर से अगर एंटीबॉडीज आ रहे हैं तो इससे कोई मसला नहीं है, रेसिपिएंट का ब्लड ले सकता है। क्यों? उन एंटीबॉडीज को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए जी ओ वाला ए को दे सकता है। अब देखें बी को दे सकता है, मैंने कहा जब इसमें एंटीजन है नहीं तो ये तमाम को दे देगा। देखें किसी से कोई रिएक्शन नहीं होना। तो ये देखें ए वाले को, ओ वाले को इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ड्यू टू जी एब्सेंस ऑफ एंटीजन। आप देख सकते हैं यहां भी ए बी ने लिया, यहां भी ए बी ने लिया, यहां भी ए बी ने लिया, यहां भी, तो ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ओ ने तमाम को दिया, तो ये यूनिवर्सल क्या है बेटा? डोनर है। तो ये इसमें हमने बात की है मल्टीपल अलील्स की, कि ये डिफरेंट किस्म के जो मल्टीपल अलील्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लड ग्रुप हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो इन मल्टीपल अलील की वजह से आपने देख लिया कि 4 किस्म के ब्लड ग्रुप बनते हैं, यानी 4 फिनोटाइप बनती हैं। लेकिन 6 किस्म की, ये देखें 1 2 3 4 5 6, और 6 किस्म की इनकी बनती हैं जीनोटाइप। जी ये हमारा क्वेश्चन था मल्टीपल अलील। अल्लाह हाफिज।